सो हम यहाँ पे कर रहे थे देखो लाइट का, और लाइट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए हैं जहाँ पे हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पे आ गए हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड अहेड विद दिस। तो अगर हम देखते हैं देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या क्या हैं, दिस इज समथिंग दैट वी हैव बेसिकली गोइंग टू कवर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज विच इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, reflection between mirrors inclined at angles, velocity of the image और spherical mirrors, these are things that we are going to consider, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैंने आपके कवर नहीं किए, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिकली आपके बोर्ड लेवल को तो कवर करता ही है, इट ऑल्सो कवर्स द क्या कहते हैं अपना कॉम्पिटिशन लेवल, ठीक है। ओके, सो अभी लेट्स मूव ऑन। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स, जैसे स्पेरिकल मिरर्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, आपका पोल क्या होता है, so these are basically different terminologies that are used, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस बाय स्पेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। सो दीज आर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ बोला। फुल बास्केट उधर है, उसको बोलो सामने वाली गली में आए और उधर से लेफ्ट ले। ये आया है वो सामने ही दिख रहा है, नहीं हाँ वैसे क्या है। किधर है बता, सामने बस कैसे आएगा, फुल बास्केट के सामने देख रोड दिख रहा है क्या मेरे बिल्डिंग के इधर, हाँ फिर उधर से देख लेफ्ट है तो ऊपर से पहाड़ जैसे दिखते हैं। हाँ उधर देखो शॉप है ना उसका, डीएसपी के सामने आने को, डीएसपी के सामने, डीएसपी के सामने वाला गली है। हाँ ऊपर आ रहे ना, हाँ उधर से ही आओ ऊपर दिखेगा देखो। फुटबॉल सिर्फ उधर है, हाँ उधर से फिर सामने इधर आएगा फिर इधर आएगा ना। हाँ तो उसको डीएसपी के सामने आने बोलना, डीएसपी के सामने वाला जो गली है। हाँ और डीएसपी के सामने बोलोगे तो फिर वो उधर से देगा ना। आ रहा है क्या ठीक से? हाँ ये आया था पहले नहीं आया था? आया दो हाँ। बार आया। पागल किधर कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये आया था पहले, मेरे को याद है। ओके, terminologies related to spherical mirrors, representation of images formed by spherical mirrors, image formed by convex and concave, sign convention, mirror formula, ठीक है, these are things that are there। mirror formula हो गया, magnification for spherical mirrors, application of concave and convex mirrors, so these are things that we are going to study and understand। तो यहाँ पे जब भी आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, you will actually get a reflection of your image, ठीक है। so whatever is, this is basically a plane mirror। प्लेन मिरर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, कि आपका जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही दिखेगा, उसी सेम साइज का दिखेगा, सेम डिस्टेंस पे दिखेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ओके, सो पहली बात तो जब हम मिरर्स के बारे में, हम लाइट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, नो वेयर इज दिस लाइट कमिंग फ्रॉम, वी नो दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट आपका है क्या बच्चा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी ये कैसा एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके होते हैं रेडियो वेव्स, जिसका आपका पूरा मोबाइल, सेलफोन, टेक्नोलॉजी सारा सब कुछ चलता है। देन यू हैव माइक्रोवेव्स, ठीक है, देन यू हैव इंफ्रारेड, देन यू हैव अल्ट्रावायलेट, ठीक है, ये आपके स्मॉल रेज एंड दिस आर बेसिकली गामा रेज। वी डोंट नीड टू नो मच अबाउट दिस। आपका जो दुनिया है वो सिर्फ इतने पोर्शन से उजागर है, विच इज ऑल्सो नोन एज विजिबल लाइट, ठीक है। ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ही स्मॉल सा पोर्शन है विजिबल लाइट, ठीक है। ये हो गया आपका विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट क्या होता है बोलो? विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है दैट इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये विजिबल लाइट का वेवलेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है? इससे ही हमारी पूरी दुनिया उजागर है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये लंबा भाई साहब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, और इसका इतना हम जो ये लाइट जला रहे हैं, ये जो सन से जो हमको लाइट मिल रहा है, ये इतने सा ही पोर्शन है। बाकी सारा जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, सो इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज फ्रॉम अ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। ओके, बोलो। पर लाइट तो सीधा जाता है, फिर वेव्स कैसे होते हैं? ओके, देखो ये एक और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि लाइट जो है वो, चचा तुम पहले यहाँ पे आ चुके हो, बहुत बढ़िया। लाइट आपके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। ये इकलौता ऐसा डिस्प्यूटेड, भाई मेरा ये नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब तोड़ दूंगा तेरे को ही, ठीक है। ओके, लाइट आपका दो ही है, आपका वेव भी है और पार्टिकल भी है। लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज वेव एज वेल एज पार्टिकल एज वेल। ये इकलौता ऐसा एक चीज़ है जिसको हमने वेव भी माना है और पार्टिकल भी माना है। आप बोल रहे हो कि लाइट तो ऐसे स्ट्रेट जाएगा, तो ये वेव कैसे? यस, ठीक है। तो लाइट इकलौता है, तो एक साइंटिफिक कम्युनिटी है जिसने लाइट को एज अ पार्टिकल माना है। जैसे इसमें आपके आते हैं न्यूटन, ठीक है, इसमें आपके आते हैं भाई साहब आइंस्टीन, ठीक है। ये सब ऐसा मानते हैं कि लाइट इज बेसिकली हैविंग अ पार्टिकल नेचर, एंड देयर इज अ साइंटिफिक कम्युनिटी विच इज मेड अप ऑफ लेट्स से हाइगन्स, ठीक है, देन वी हैव यंग, थॉमस यंग, ठीक है। और इन लोगों ने प्रूव भी किया है कि लाइट वेव नेचर है, लाइट का वेव नेचर है। दे हैव प्रूव्ड लाइट एज वेव एंड दे हैव प्रूव्ड लाइट एज पार्टिकल। और कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं, ठीक है, जैसे आपका लाइट में जब वेव होता है तो जैसे आपके कुछ फिनोमिनाज हैं, इंटरफेरेंस एक होता है, डिफ्रैक्शन एक होता है, पोलराइजेशन एक होता है। ये सारे ऐसे कुछ फिनोमिनाज हैं जो वेव से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आप स्ट्रेट लाइन से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और जैसे आपका देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये भी आप वेव से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो लाइट कैसा है? लाइट को हमने दोनों, इसीलिए हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब दोहरा स्वभाव है लाइट का। लाइट का ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट हैज़ गॉट द नेचर ऑफ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो लाइट का दोनों नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। इसके बारे में आप बहुत विस्तारित रूप से 11th और 12th में पढ़ते हैं, स्पेशली 12th में पढ़ते हैं। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, जहाँ पे आप लाइट के वेव एस्पेक्ट को और क्या कहते हैं पार्टिकल एस्पेक्ट दोनों को कंसिडर करते हैं। जैसे साउंड जो है, साउंड परफेक्टली वेव है, ठीक है, उसमें पार्टिकल नेचर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो देखो आपका पहला सेंटेंस ही क्या चालू हो रहा है, इट इज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चिड़िया का नाम है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब होता है इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो अंडरस्टैंड दिस, ये आपका ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सो ऐसे जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे गया, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है? ये देखो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्रिस क्रॉस जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और जिसका आपका मैग्नेटिक फील्ड भी हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। लगभग 12th तक आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानना है इन टर्म्स ऑफ लाइट, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जानना है, ठीक है, ओके। लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन।
तो लाइट के लिए मटेरियल मीडियम प्रोपोगेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को समझने के लिए उसके कॉन्ट्राडिक्शन को समझिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब अगर मेरे और आपके बीच में एयर है तो आपको सुनाई दे रहा है, अगर मेरे और आपके बीच में वैक्यूम हो जाए तो आपको सुनाई नहीं देगा। मतलब आपके और मेरे दरमियान अगर कोई पार्टिकल्स ना हो तो यू विल नॉट बी एबल टू हियर मी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, दैट इज लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से आराम से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का जो स्पीड है फ्री स्पेस में दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स स्पीड इज मार्जिनली लेस इन एयर, थोड़ा सा लेस है एयर में, बट फ्री स्पेस या वैक्यूम में हम मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 2.9999 ऐसा है इंटू 10⁸, बट कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या एयर में मान लेते हैं कि लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा स्पीड है ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा स्पीड है। अभी जैसे आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप समझो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻³ मीटर्स। सो हेयर यू हैव हाउ मच, 3 × 10⁸ किलोमीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 3 × 10⁻³ × 10⁵ तो ये हो गया आपका कितना बोलो, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, आर वी क्लियर? ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज दिस मच। ओके, इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। तो जैसे जैसे लाइट अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ग्लास में, वाटर में इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सर्फेसेस जैसे मिरर्स एक्सेट्रा। तो मिरर्स वगैरह से ये पॉलिश सर्फेस कैसा होता है, देखो ये समझ लो कोई ग्लास है, इस ग्लास को आपने पीछे से सिल्वर कोटिंग कर दी तो ये क्या हो गया, एक पॉलिश्ड सरफेस हो गया। दिस इज बिकमिंग अ पॉलिश्ड सरफेस। अगर ये पॉलिश्ड सरफेस है तो रिफ्लेक्शन होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आपका जो सेकंड चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है, दूसरा वाला चैप्टर आपका रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। 10th में CBSE की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर स्टेट बोर्ड का देखेंगे तो 9th में आपका रिफ्लेक्शन है और 10th में आपका सिर्फ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज डिवाइडेड, ठीक है। तो आपका 2 चैप्टर्स हैं, एक में प्राइमरी आप देखेंगे रिफ्लेक्शन को एंड दूसरे में आप देखेंगे रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, देखो जैसे समझ लो ये एयर है और ये आपका वाटर, तो लाइट आ रहा है भाई साहब ऐसे और ये जा रहा है, तो लाइट का आना और ये जाना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लाइट इज इंसिडेंट एंड दिस इज लाइट इज रिफ्रैक्टेड। सो ये हो गया आपका इंसिडेंट मीडियम और ये आपका रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आकर उसी मीडियम में वापस जाना। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट और टर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन and the passing of light from one transparent medium to another is called as refraction. The bending of light or turning of light into the same medium is called as reflection, ठीक है। तो अगर bending of light हो रहा है, bending of light into same medium, ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चा, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर passing of light from one transparent medium to another, is called as refraction. इसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए भाई साहब, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे। न्यूटन क्या बोल रहा है कि ये सब भाई साहब आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, इसको पढ़ने की जरूरत आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल। क्वांटम थ्योरी इज नॉट समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड। ये वेव नेचर है, डी ब्रोगाइल है, दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू स्किप। चलिए अभी हम ग्लास पे आते हैं, ठीक है। तो ग्लास क्या है, देखो एक ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास है, देखो तो बाहर का दिख रहा है तो इट इज ट्रांसपेरेंट, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। ये पूरा नहीं दिख रहा है, उधर मतलब है कुछ, हमको ये आभास हो रहा है बट वी आर नॉट एबल टू क्लियरली सीज। ये जो है ये आपका ट्रांसपेरेंट है, परफेक्टली उधर उधर दिख रहा है, आर पार जो दिखता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। इस ग्लास को अगर आपने एक तरफ कोटिंग कर दिया सिल्वर से तो ये क्या बन जाएगा, मिरर। दिस विल टर्न आउट टू बी अ मिरर। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट है, एग्जांपल ग्लास। पैराफिन वैक्स है, इसको अपन ट्रांसलूसेंट, ये ट्रांसल्यूसेंट है, देखो मतलब थोड़ा बहुत ही दिखता है, ऐसा थोड़ा बहुत ही दिखता है उस साइड पे, ठीक है। जैसे वहाँ पे कुछ है, लाइट है, ऐसा समझ में आ रहा है, बोर्ड है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा है।
सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। आपके घरों में जो वो अमेजन वाले कभी कभी डिलीवरी करते हैं और वो जो टप टप फोड़ते हो आप लोग, ऐसा प्लास्टिक देखा है आपने, उसके में स्मॉल पॉक्स हुआ रहता है और उसको टप टप फोड़ते हो आप, तो वो भी ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है। उसको भी अगर आप ऐसे देखोगे उस तरफ जो दिखेगा वो ट्रांसल्यूसेंट रहेगा, क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। एंड द थर्ड थिंग इज ओपेक, जिसमें से लाइट पास ही ना करे, जैसे दीवार ओपेक है, हम उधर क्या देख नहीं पा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड ओपेक, ठीक है। सो दीज आर explain the concept of wave nature of light, not your question. How is the wavelength of related to its frequency, not your question. Explain wave particle, these are not the questions of your rectilinear propagation of light। बचपन से भाई साहब हम ये एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं कि rectilinear propagation of light means that light travels in straight lines, light travels in straight lines। so ये आपका देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपने ग्लोब को रखा है यहाँ पे तो आपको बराबर एक शैडो मिलेगा यहाँ पे, या आपने कैसा रखा है, 3 कार्डबोर्ड्स रख दिए हैं, उसके सामने एक कैंडल रखा है, इसको आप देख रहे हैं और ये तब तक ही दिखेगा जब तक आप अपने आई को बराबर इन होल से प्लेस करें। एक भी को आपने डिस्टर्ब कर दिया तो आपको ये कैंडल नहीं दिखेगा। इट मीन्स दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। आपने स्ट्रेट लाइन को डिस्टर्ब कर दिया है, सो इट विल नॉट बी विजिबल एनी मोर, ठीक है, इट विल नॉट बी विजिबल एनी मोर। So let's move on. Provide a concise definition of the term rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light states that light always travels in straight lines. It is going to travel in straight lines. ठीक है? Explain briefly the principle behind the rectilinear propagation of light. How does light travel in a straight line? So light will always continue to travel in a straight line. It will not be bended until unless the medium is changed. आप देखोगे एक बकेट पानी लिया है आपने, उसमें अपना हाथ डालिए, ऐसे हाथ टूटा हुआ दिखेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे टूटा हुआ दिखेगा, ऐसा लगता है कि यहाँ से टूट गया है ऐसा, ठीक है। कोई स्टिक डालिए वो भी ऐसे टूटा हुआ दिखेगा। ये कब होगा? जब मीडियम चेंज हो रहा हो। तो मीडियम पहले क्या था? एयर, अभी क्या है? वाटर, तो ऐसा बेंडिंग फिनोमिना होगा। अदरवाइज लाइट में बेंडिंग फिनोमिना नहीं होगा, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन एवरीडे सिचुएशंस। जैसे समझ लीजिए आपने विंडो खोला अपना, ठीक है, लेट्स से इफ यू हैव ओपनड अप द विंडो, यू विल सी दैट लाइट इज कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऐसे नाचते हुए नहीं आएगा, है ना। तो लाइट समझ लो एक अंधेरा रूम है तो आपको ऐसे लाइट स्ट्रेट लाइन में दिखेगा पूरा पूरा, यू विल सी इट हैपनिंग, ठीक है। ओके, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर लाइट टू एग्जिबिट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? व्हाट आर द कंडीशंस? लाइट मतलब मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, द मीडियम शुड नॉट चेंज, ठीक है। ओके, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज हाउ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है बेसिकली। ओके, सो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आपका नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल बेसिकली होता नहीं है, हम सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, ये हाइपोथेटिकल चीज है, ये हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल अपने आप से एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वी आर ड्रॉइंग इट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नॉर्मल। सो लेट्स से दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, वी हैव ड्रॉन अ नॉर्मल। ये हो गया इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या क्या है भाई साहब, कोई बता सकता है? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये अपन आगे पढ़ चुके हैं पहले, हाँ। सेम प्लेन, तो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब सेम प्लेन कैसा है? इंसिडेंट रे अगर ऐसे आया तो आपकी तरफ नहीं आ जाएगा, इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। What is the angle of incidence? The angle between the incident ray and the normal is called the angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal is called the angle of reflection. Are we clear? ठीक है, okay. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है आपका? What does the law of reflection state? क्यों नहीं जा रहा भाई साहब आगे तू? अब जाएगा आगे, ओके। सो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल। So between the normal which is drawn to the surface and the incident ray lies the angle of incidence, ठीक है। Between the reflected ray and the normal lies the angle of reflection. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this one? ठीक है, okay. So law of reflection, ये हो गया आपका reflecting mirror, ये हो गया आपका normal which is drawn to the mirror, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स, तो आपका देखो, sorry, law of reflection is that the angle of incidence will be equal to the angle of reflection.
अभी समझ लो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, देखो ये स्मूथ सरफेस है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और बराबर पैरेलल बीम ऑफ लाइट से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ स्मूथ सरफेस, ये एक आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट है एंड इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। सो ये आपका हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज कमिंग एंड दिस इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस हो गया ये, ठीक है, ओके। इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, देखो ऐसे उबड़ खाबड़ अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, लेकिन हो कैसा रहा है, देखो यहाँ पे जैसे समझ लो ये उबड़ खाबड़ सरफेस है। अब इस सरफेस पे देखो ये वाला नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। इस सरफेस पे अगर हम देखेंगे, अगर इस सरफेस से अगर देखें तो ये वाला नॉर्मल है, इस सरफेस से भाई साहब आपका ये वाला नॉर्मल है। तो अलग अलग देखते हैं उबड़ खाबड़ सरफेस है ना, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ऐसा है, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ऐसा है, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ऐसा है, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ऐसा है। अब देखो क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ, ये समझ लो एक पैरेलल बीम ऑफ रेज है, दिस इज स्ट्राइकिंग हेयर, दिस इज स्ट्राइकिंग हेयर, ठीक है, दिस इज स्ट्राइकिंग हेयर एंड दिस इज स्ट्राइकिंग हेयर एज वेल। ये सारे आपके पैरेलल बीम ऑफ रेज हैं। तो अभी इनका रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या होगा, पैरेलल, देखो अभी ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वाले में देखो इतना सा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये इसका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस वाले में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाले में इतना सा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो जाएगा। तो आपका देखो पूरा रिफ्लेक्टेड रे है जो वो बिखर चुका है, ठीक है, इट हैज़ एक्चुअली डिस्पर्स्ड, तो द एंटायर रिफ्लेक्टेड रे हैज़ डिस्पर्स्ड। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस। इसको अपन बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किधर होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हैपेंस ऑन irregular surfaces, diffuse reflection happens on irregular surfaces, ठीक है। regular reflection happens on smooth surfaces, diffuse reflection happens on irregular surfaces, ठीक है, clear है, okay okay okay। so define the terms angle of incidence, CBSE 2016 का सवाल है और ये आपका भाई साहब 2010 का सवाल है। क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल between the incident ray, angle between the incident ray and the normal, हेलो हेलो, हाँ मनोज टेल मी, ओके। सो यहाँ पे एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चा, ठीक है, दिस इज एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड the normal, angle between the reflected and normal to the surface, normal to the surface is known as angle of reflection. plane of incidence, तो plane of incidence क्या हो जाएगा आपका बोलो, plane of incidence will be, plane of incidence आपका क्या हो जाएगा, the normal incident ray and the reflected ray, ये जहाँ पे आपका आता है इसी को अपन बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये देखो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला लॉ आपका क्या है बोलो, पहला लॉ आपका ये बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है. Incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. The angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक है. These are the two laws of reflection. Clear है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके. Differentiate between reflection and refraction of light. तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस है बच्चा? ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन और ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पहला डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है. इज नोन एज रिफ्लेक्शन. एंड द पासिंग ऑफ लाइट from one medium to another is known as refraction, ठीक है. और क्या डिफरेंस हो जाएगा बोलो यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. ओके, ये आपका बेंडिंग फिनोमिना है, ठीक है. ओके, और क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? मीडियम रिमेन्स द सेम, द मीडियम रिमेन्स सेम. और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? द मीडियम चेंजेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. क्या ये समझ में आ रहा है? द मीडियम चेंजेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है. क्लियर है? सो जा बेटा, सो जा तू, ठीक है. ओके, ये हो गया आपका सीबीएसई में आया हुआ सवाल. द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, एनटीएससी का सवाल है विच इज बेसिकली बोलो बोलो बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं? दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, प्लेन मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो तो कैसे दिखते हो? देखो, आपका जो प्लेन मिरर का इमेज है, ये आपका प्लेन मिरर है बेसिकली. एंड लेट्स से यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. सो हाउ विल यू व्यू योर इमेज? इट विल बी, बताइए क्या हो जाएगा? अगर पीछे बनता है तो वो हमेशा वर्चुअल होगा, तो ये तो नहीं हो सकता ये दोनों. सो इट हैज़ टू बी वर्चुअल एंड अपराइट. अपराइट मतलब आपकी मुंडी ऊपर है तो ये भी मुंडी ऊपर ही दिखाएगा. वर्चुअल एंड अपराइट. अपराइट का अलग नाम है इरेक्ट, ठीक है. दिस विल बी इरेक्ट. ओके, समझ में आ रहा है ये? सो वर्चुअल एंड अपराइट. वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल एंड अपराइट. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो. ओके ओके ओके, एनटीएससी का सवाल था. विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ रफ सरफेस कॉजिंग स्कैटर्ड रिफ्लेक्शंस इन वेरियस डायरेक्शंस. अभी हमने देखा भाई साहब कि अगर ऐसा रफ सरफेस है तो इसमें अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती भी है तो वो क्या हो जाएगी? ऐसे चितर बितर हो जाएगी, ठीक है. सो ये स्कैटर्ड हो जाएगा. वेयर डज इट अफर? तो ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है. दिस इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है. क्लियर है? ओके ओके ओके. Which type of reflection occurs when light reflects on rough surface causing scattered reflection in various directions? So this will be diffuse reflections. The law of reflection states that the incident ray, reflected ray and the normal at the surface of the point of incidence all lie in the same, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? All lie in the same plane. So all lie in the same plane. तो ये हो गया आपका incident ray, ये हो गया normal और ये हो गया आपका reflected ray, ठीक है. All lie in the same plane, ठीक है. क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके. When light reflects off a smooth surface, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चा? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Smooth surface मतलब क्या हो जाएगा? Smooth surface means a mirror. अगर किसी स्मूथ सरफेस पे लाइट आ रहा है, लेट्स से दिस इज अ स्मूथ सरफेस और इसमें लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है. ओके. द टर्म लैटरल इन्वर्जन. लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है? लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना. व्हेनेवर यू आर स्टैंडिंग
इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, योर लेफ्ट हैंड विल अपीयर एज राइट हैंड एंड राइट हैंड विल अपीयर एज लेफ्ट हैंड। ये ऐसा होगा भाई साहब, तो इसको अपन बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अदरवाइज अपराइटनेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट लैटरल इन्वर्जन, सो द टर्म लैटरल इन्वर्जन इज in the context of reflection refers to change in color during reflection. No, reversal of left and right hand in the reflected image, तो reversal of left and right hand in the reflected image। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके। in the reflection of light, the term specular reflection refers to, ठीक है, specular reflection smooth surface से होता है, but any which way this is not a context of your question। NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स से लाइट इंसिडेंट है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है, देखो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ये आपका देखो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, आपने यहाँ पे पढ़ रखा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे हमने लाइट रख दिया, जैसे टॉर्चेस में होता है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये लाइट गया और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट गया और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट गया और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल। देखो लाइट की ना एक प्रिंसिपल होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus, a ray of light which is passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis। इसको अपन बोलेंगे principle of reversibility of light। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? तो point source से incident है तो parallel beam है। concave mirror as well as convex lens, हम ये सब बाद में पढ़ेंगे पहले, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी द वन, ओके। कॉन्वेक्स लेंस वी विल स्टडी लेटर, बट कॉनकेव मिरर वी आर श्योर, ठीक है, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। The laws of reflection hold good for plane mirror only, concave mirror only, convex mirror only, all mirrors irrespective of their shape। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सबके लिए सही है, ठीक है, चाहे स्मूथ सरफेस हो, चाहे आपका रफ सरफेस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कैसा भी सरफेस क्यों ना हो, आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इट इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, ठीक है, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका, अरे क्या कर रहे हैं सब, धड़ाम धुड़ूम बैग फेंक रहे हैं, ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है, यू आर गेटिंग अ, तो इसका जितना हाइट है उसका भी उतना ही हाइट है, जितना इसका डिस्टेंस है मिरर से उतना इसका भी डिस्टेंस है मिरर से, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके। सो अगर हम इसको देखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एन इमेज, ठीक है, तो ये आपका पोजीशन ऑफ द इमेज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, ओके। देखो कैसे हुआ ये, इसको समझिए कैसे हम इसको डिटरमिन कर रहे हैं। सो यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट लिया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, दिस इज R1, है ना, यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट लिया हमने, यहाँ पे लेट्स से ये I2 बना रहा है, ये R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I2 विल बी इक्वल टू R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 विल बी इक्वल टू R1। अभी तुम अगर देखोगे तो रिफ्लेक्टेड आई आगे तो कहीं नहीं मिलने वाले, लेकिन इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते तो पीछे मिलेंगे। सो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O है इसका इमेज बराबर यहाँ पे बन रहा है, सो इसका जितना डिस्टेंस है किससे, मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज भी बन रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। आर वी क्लियर थ्रू दिस? सो जा तू, सो जा बस, ठीक है, ओके, आर वी क्लियर। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमको इमेज देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, ओके ओके ओके। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे ये ट्यूब लाइट है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का अभी आप बड़ा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो लेट्स से एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी इस बड़े ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे देखो प्लेन मिरर में देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स से यहाँ से हमने एक इंसिडेंट लाइट लिया, तो ये देखो कभी भी अगर आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है,
तो प्लेन मिरर क्या बोलता है कि हमने आपका यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन द, कुछ नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। अगर हमने इसको इसके साथ चिपका दिया, ऐसा कर दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। मतलब अगर कोई नॉर्मल रे है एज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उसी रास्ते वो वापस भी जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, होता क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, आई और आर हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, ओके। अभी ये आई, अभी समझो ये नॉर्मल तो वैसे ही रहा, अभी इस आई को हम ऐसे करते 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 इसके साथ मिला दिया हमने, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। मतलब ये समझ लो ऐसे आ रहा है, आई 0 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब ये भी तो ऐसे ही जाएगा ना, 0, ये भी ऐसे जाएगा। तो मतलब जिस रास्ते लाइट आया है उसी रास्ते लाइट वापस जाएगा इफ इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस, टू द मिरर, जो भी है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, ये इस पेड़ का मुंडी है, देखो इस मुंडी से हमने इंसिडेंट रे निकाला, ये नॉर्मल है तो इसी रास्ते वापस जाएगा, है ना, जिस रास्ते ये आया उसी रास्ते ये वापस जाएगा। ये इसका टेल है, जिस रास्ते गया उसी रास्ते ये वापस जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी 90 है, ओके। अब हम यहाँ से एक मुंडी से निकालते हैं, तो इसके टेल से हमने निकाला, ये रखा हमने यहाँ पे, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ये R1 होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू R1। इज इट मेकिंग सेंस? नाउ लेट्स से वी आर फ्लोरिंग अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम हियर एंड दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, सो दिस विल बी I2 एंड दिस विल बी R2, सो I2 और R2 बराबर है। अभी इसको अगर हम पीछे खींचे तो वी आर मीटिंग समवेयर हेयर, इसको अगर हम पीछे खींचे तो वी आर मीटिंग समवेयर हेयर, इसको अगर हम पीछे खींचे वी आर मीटिंग समवेयर हेयर, एंड इसको अगर हम पीछे खींचे तो इसको हम मीटिंग समवेयर हेयर। अभी इसके मुंडी से 2 रेज हैं, देखो ये वाला एक रे और ये वाला एक रे, इसको अगर हम पीछे खींचे तो 2 मिलकर ये मुंडी बना रहे हैं, और इसके टेल से मतलब इसके एंड से, फुट से 2 रेज है, एक ये वाला रे और एक ये वाला रे। 2 कहाँ पे, जब भी आपको कोई इमेज फॉर्म करना रहेगा कम से कम 2 आपको रेज लगेंगे, ठीक है। सो ये आपका बन गया, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द इमेज दैट इज फॉर्म। तो ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। इसके पहले वाला एग्जांपल हमने क्या लिया था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था। दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके, आर वी क्लियर। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो उल्टा दिखने वाला होता है, लेफ्ट का राइट दिखना या राइट का लेफ्ट दिखना। यहाँ पे पी आपको कैसे दिखेगा, ऐसा उल्टा पी दिखेगा। उल्टा पी मतलब इन्वर्टेड पी नहीं, ऐसा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ऐसा लैटरल इन्वर्जन होगा। Characteristics of the image that are formed by the plane mirror. The image is virtual. Virtual मतलब क्या होगा, it is located behind the mirror. Located behind the mirror, ये तो शॉर्ट फॉर्म के लिए हम समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में वर्चुअल मिरर, वर्चुअल इमेज क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज वो होता है विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, आपका स्क्रीन में कैप्चर हो रहा है, वो आप किसी भी इमेज को अगर स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं तो वो होता है रियल इमेज, ठीक है। और जिस इमेज को आप स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते हैं वो वर्चुअल इमेज होगा। तो रियल इमेज इज व्हाट बच्चा, रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड, रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, एंड वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज इट कैनॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते। इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब कैसा है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। सो ये इमेज हो गया, लेट्स से डिस्टेंस v, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई u। द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, द इमेज फ्रॉम द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाई v, तो u और v बराबर होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस।
object distance is equal to image distance. Are we getting this बच्चा पार्टी? Okay, the image is laterally inverted. Lateral inversion मतलब left का right और right का left. Image is laterally inverted. The image has the same dimensions as the thing. मतलब image का जो size होगा, ठीक है, dimensions मतलब image का जो size होगा वो same होगा as the object. Image size is equal to object size. Image size is equal to object size. ठीक है, क्लियर है? The image is upright और erect. तो ये हो गया आपका image which is upright. ठीक है, the image is upright और erect. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear to this? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके. Two mirrors are placed parallel to each other according to the given figure. What will be the angle made by rays 1 with the mirror M1 after the third reflection in degree? तो देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वाला कितना एंगल दिया हुआ है आपका 30. तो ये जो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस ऑब्वियसली इज द रिफ्लेक्टेड रे. व्हाट इज द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे विल बी मेकिंग? ऑब्वियसली 30 डिग्रीज. ठीक है, अभी आपने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो. मुझे बताओ ये नॉर्मल इधर वाला और इधर वाला आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं? फिजिक्स में आपको ये सब प्रूव नहीं करना रहता है भाई. देखो ये वाला कितना हो जाएगा 90 और ये वाला भी 90 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल हो गए. ओके, तो पैरेलल हो गए तो ये वाला क्या बन रहा है आपका? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहा है Z. तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 30 डिग्रीज. अगर ये अभी इस वाले के लिए ये 30 हो गया तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका? 30 है कि नहीं? क्लियर? इफ दिस इज 30 देन दिस विल ऑल्सो बिकम 30. Two mirrors are placed parallel to each other according to the given figure. What will be the angle made by rays 1, ठीक है, with the mirror M1 after third reflection in degree? तो third reflection, first, second. अब बताइए भाई साहब, third reflection, ये जा रहा है ये ऐसे, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो. अगेन ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है, तो ये अगर 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30. तो ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री बनाएगा. ऐसा ही चलता रहेगा. ठीक है, अगर दो मिरर्स पैरेलल में है तो कंटिन्यूसली वही सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन आता रहेगा. आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके ओके ओके. अ क्लॉक व्हेन व्यूड इन अ प्लेन मिरर शोज 4:30. व्हाट इज द करेक्ट टाइम? 4:30 दिखा रहा है. अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, इतना क्या सोच रहे हो? देखो ये आपका क्लॉक हो गया 12, 6, 3, 9. 4:30 दिखा रहा है, मतलब ऐसा होगा ना. ये प्लेन मिरर का इमेज दिखा रहा है आपको, प्लेन मिरर का इमेज दिखा रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? बताइए आपका टाइम क्या होगा? ये हो गया 3, 9, 12, 6. ठीक है, मतलब कैसा होगा यहाँ पे क्लॉक में दिखा रहा है कितना? 4:30. अरे यार 4:30 दिखा रहा है, बताइए क्या टाइम होगा? अरे बोलो ना भाई साहब. 4:30 मतलब ये ऐसा और ये ऐसा ना, 4:30. तो एक्चुअली में कैसा होगा? ऐसा और ऐसा होगा, है कि नहीं? तो मतलब क्या टाइम होगा ये? ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, 5 है और ये 6 है. ये कितना हो जाएगा? 6 है, 7 है और ये 8. तो इट विल बी, एक्चुअल टाइम विल बी 8:30. दिस विल बी 8:30. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके. लैटरल इन्वर्जन का कमाल है. राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. राम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द मिरर. डिस्टेंस बिटवीन श्याम एंड द इमेज ऑफ राम इज 10 मीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम? ठीक है, तो एक प्लेन मिरर है बच्चा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है. दिस इज बेसिकली अ प्लेन मिरर. राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. राम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द मिरर. तो आपके जो राम भाई हैं वो कितने दूर हैं? 3 मीटर फ्रॉम द मिरर. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन श्याम एंड द इमेज ऑफ राम. श्याम एंड द इमेज, तो राम का इमेज कहाँ पे बनेगा बोलो? इमेज को हम R' बोले तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर, है कि नहीं? अभी डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ राम, ये इमेज ऑफ राम हो गया, एंड श्याम इज 10 मीटर. तो श्याम भाई साहब यहाँ पे हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये 10 मीटर का है. ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम? तो बताओ भाई साहब राम और श्याम में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया, ये हो गया आपका 6. तो राम और श्याम के बीच में डिस्टेंस कितने का हो जाएगा? 4 मीटर का. अंडरस्टूड? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कर रहे हैं आप कि जो इमेज डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. A ray of light is incident on a plane mirror by making an angle with it.
इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्रीज फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्रीज है। ये गलत दिया हुआ है आपका, ठीक है। आपको फाइंड द एंगल ऑफ वैल्यू थीटा। तो इनके बीच में एंगल कितना है, इंसिडेंट रे के बीच में, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 80 डिग्रीज। अगर ये 80 है बच्चा तो ये वाला कितना होगा, 40। बहुत बढ़िया। और ये वाला भी आपका 40 होगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी ये वाला कितना है बोलो, ये वाला कितना है, 90। तो 90 में से ये 40 हो गया तो थीटा कितना हो जाएगा, 50। ये हो जाएगा आपका 50 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्रीज। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल थीटा। तो यहाँ पे एंगल थीटा कितना हो जाएगा, तो ये आपका रे ऑफ लाइट है। देखो ये इजी है, यहाँ पे आपका ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका 90 है, नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, तो 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा बोलो, 55। ये हो गया आपका 55। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 55 है कि नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। 55, ये वाला हो गया आपका 55। तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, 90 माइनस 55। तो 90 माइनस 55 ये आपका कितना हो जाएगा, 35। सिंपल, ठीक है। तो इसको अपन ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। दिस एंगल इज नोन एज ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके ओके ओके। अरे इंसिडेंट परपेंडिकुलर, एक मिनट भाई साहब, जरा एक मिनट रुको ना, क्या हो गया, एक मिनट रुक जाना। कितना बिरयानी खाते हैं लोग भाई साहब, रोज यहाँ पे होता है, रोज इतना 4-4, 5-5 कंटेनर बिरयानी, रोज लोग बिरयानी खाती है। सीवन 4 पे सीवन 4 पे खा रहा है, रोज खाता है भाई कितना, और इसका सलाद ही बन रहा है। अरे इंसिडेंट परपेंडिकुलर एट अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इट। देखो यहाँ पे आपका एक प्लेन मिरर है, सो लेट्स से ये आपका एक प्लेन मिरर है, दिस इज बेसिकली अ प्लेन मिरर। अ रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर एट अ प्लेन मिरर, परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, है कि नहीं।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है। अभी इंसिडेंट रे खुद ही नॉर्मल है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट विल बी 0, ठीक है। सो जिस रास्ते रे आएगा उसी रास्ते वापस जाएगा, जिस रास्ते रे आएगा उसी रास्ते वापस जाएगा। ओके, अ रे फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द मिरर। तो लेट्स से हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया हुआ है और द रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। अ रे फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। सो बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड, तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, 30 डिग्री। अभी आपको पूछा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। सो बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे द एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके, बिटवीन टू प्लेन मिरर्स एन ऑब्जेक्ट P is placed as shown. The distance of the first 3 images from the mirror M2 will be, first 3 images बताइए भाई साहब। तो पहला इमेज देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ये 5 सेंटीमीटर पे, लेट्स से ये वाला आपका पहला मिरर ले लिया आपने, तो ये कितने पे बन रहा है, 5 सेंटीमीटर पे बनेगा। ओके, अभी ध्यान देना, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो इमेज है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये 5 और ये 5, 10, ये कितना दूर है भाई साहब, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 15 का। ये 15 + 5 कितना हो गया, 20, मतलब ये वाला कितना दूर है, 20। तो इसका इमेज कितने दूर पे बनेगा भाई साहब, बताइए बताइए। देखो यहाँ पे पहला दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये आपका 5, ये आपका 5 है, बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स 15, between the two plane mirrors an object P is placed. The distance of the first 3 images from mirror M2 ओके चलिए, M2 का पहला हो गया 5, फिर 5 और ये 5 हो गया 15 + 5 20, तो 20। पहला इमेज M2 का कहाँ पे बनेगा, पहला इमेज M2 का ये वाला बन गया आपका 5, ठीक है, सब में ही 5 है भाई साहब। ओके, अभी M2 में दूसरा इमेज कहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे ये वाला 5 बना, ये वाला 5 बना, तो अभी इसके लिए ये कितना हो गया, 15 + 5 20, है ना। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो ये आपका इमेज बन गया 20 पे, ये 15 है और ये 5 है, तो इसका जो इमेज है वो 20 पे बना, ठीक है। ओके, तो अगर 20 पे बना है तो दूसरा वाला इमेज कहाँ पे बनेगा, देखो ये 5 है ना, ये वाला, अच्छा पहले ऐसे कर लेते हैं, देखो सिंपल, पहले इसको, ये 5 है, तो ये, अरे यार ये वाला हो गया कितना, 5 है कि नहीं, 5 सेंटीमीटर पे बना ये पहला वाला इमेज। अब देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 10, ये 15 है ना, ये 5 हो गया तो ये 10 हो गया, ये 10 है अगर, तो ये वाला कितने पे बनेगा, सिर्फ इसका देखो, ये वाला कितने पे बन रहा है, 10, M1 से पहला इमेज, ये जो पहला इमेज बना इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये 10 + 15 कितना हो गया, 25, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 10 + 15 25, तो ये वाला इमेज कहाँ पे बनेगा, 25 पे, तो दूसरा वाला इमेज बनेगा 25 पे, तो 5 25 और 35 होगा, देखो ठीक है। अभी देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे देखो ये 5 पे बना, अभी इसके बाद होगा आपका 35 + 10 ऐड कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। तो इफ़ यू कीप ऑन एडिंग, सो दिस विल बी द 1, 5 15 एंड 35। आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके। Under what condition is an arrangement of two plane mirrors, incident ray, reflected ray will always be parallel to each other, whatever may be the angle of incidence। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो 90 डिग्री का है, चाहे तो आप देख लीजिए, लेट्स से ये आपका 90 डिग्री है। अभी यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे हमने नॉर्मल ले लिया, ये हो गया आपका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा आपका क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी ये नॉर्मल, ये वाला जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है और ये वाला सरफेस, ये आपके क्या होंगे, दे विल बी
पैरेलल, तो अगर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया और ये वाले दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, तो आपका बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर, भाई ये आर है ना, ये जेड बन रहा है, ये आर बनेगा, ठीक है, ओके। बताइए ये वाला कितना बनेगा, 90 माइनस आर, है कि नहीं, 90 माइनस आर बनेगा ये, अरे ये 90 है ना भाई, तो इसमें से ये आर हो गया, तो ये 90 माइनस आर, ये वाला एंगल कितना बनेगा बोलो, दिस विल बी 90 माइनस आर। ये हमेशा दोनों भी पैरेलल होंगे। देखो आई प्लस आर है और इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर प्लस आर, इन तीनों को ऐड करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो। एक्चुअली आपको ये दिखाना है कि ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना हो गया, आई प्लस आर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर, दैट इज 2 आर लिख सकते हैं, और इस एंगल को, ये वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर, कितना हो गया ये 180 माइनस 2 आर, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 आर प्लस 180 माइनस 2 आर, ये कैंसिल हो गया 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये लाइंस क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल हो जाएंगे। फिर से समझ आना है, ठीक है, ओके। देखो आपने ऐसा लिया कि ये वाला एक प्लेन मिरर है, ये वाला एक प्लेन मिरर है और ये वाला एक प्लेन मिरर है, ठीक है, दीज टू आर बेसिकली प्लेन मिरर्स। नाउ there is a ray of light which is incident on this at any angle. Let's say this is the perpendicular that you have drawn, so obviously the light will be reflected like this. This will be I and this will be R, both are equal to each other. You draw a normal here and this will be the angle of reflection. So obvious सी बात है, ये वाला देखो एंगल कितना होगा, ये आपका पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होगा। सो इफ दिस इज R, this will be R. Now this is 90, so what will this angle be, 90 minus R, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बराबर है, तो I इज इक्वल टू R है। तो अगर ये वाला 90 माइनस R हुआ, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो हुआ, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस R हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दिस टोटल एंगल बच्चा, ये वाला जो टोटल एंगल है वो कितना होगा, 90 माइनस R प्लस 90 माइनस आर, तो दैट विल बी 180 माइनस 2R, ऐसा लिख सकते कि नहीं। ये वाला जो टोटल एंगल है वो हो गया आपका 180 माइनस 2R। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, दैट विल बी I प्लस R। इस I को क्या लिख सकते हैं, R प्लस R, दैट इज 2R, क्योंकि I और R बराबर होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 2R, और ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस 2R। इफ आई हैपन टू ऐड दिस, दैट इज 2R प्लस 180 माइनस 2R, these two get cancelled and you get 180. So in case you have a line which is this, ये और ये को अगर हम ऐड करेंगे, so we will get what, 180, we will get 180. Under what condition is an arrangement of two plane mirrors, incident ray and reflected ray will always be, अगर आपका ये पैरेलल हो जाएगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड वे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, हमेशा होगा। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, सो इंसिडेंट रे, द ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, दे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हेल्प ऑफ अ डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वॉट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 90 डिग्री, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ओके ओके ओके। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be, कौन सा मिरर हो जाएगा, ये प्लेन मिरर हो जाएगा। प्लेन मिरर विल ऑलवेज बी गिविंग यू अ इरेक्ट इमेज, मतलब ये प्लेन मिरर है, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, यू विल ऑलवेज गेट अ इरेक्ट एंड अपराइट इमेज। सो दिस हैज टू बी अ प्लेन मिरर, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। एक्सप्लेन व्हाई वी सी एम्बुलेंस ऑन सम व्हीकल्स इज लाइक दिस। एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि देखो कोई भी गाड़ी, ये एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, AMBULANCE ऐसा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, ठीक है, ये उल्टा ही लिखा रहता है एम्बुलेंस के सामने। क्यों, क्योंकि समझ लो ये एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस गाड़ी जा रही है, ये उसके सामने वाली गाड़ी है, और इस सामने वाली गाड़ी में मिरर लगा हुआ है, इस मिरर पे ये एम्बुलेंस रिफ्लेक्ट होगा। एम्बुलेंस एक इमरजेंसी व्हीकल है, तो आपको उसको रास्ता देना है,
ठीक है, तो यू विल गेट टू अ साइड मोड एंड लेट इट पास। तो ये वाले ड्राइवर को ये स्ट्रेट दिखना चाहिए, लैटरल इन्वर्जन की वजह से ये वाले ड्राइवर को बराबर एम्बुलेंस देखेगा, ठीक है, लैटरल इन्वर्जन की वजह से, सो दैट दिस व्हीकल कैन बी गिवन वे, ठीक है। एम्बुलेंस इज एन इमरजेंसी व्हीकल, ऑब्वियसली देयर विल बी अ पेशेंट और वॉट एवर inside it that needs treatment, so it has to be given way first. So any vehicle which is traveling in front of the ambulance, in the rear view mirror you will get the lateral inversion image which will be ambulance like this. Once he happens to seize this, then he will give way, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। दिस इज द रीजन पर्पसली इसको उल्टा लिखा जाता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर बताइए भाई साहब, क्या होगा? ये आपका प्लेन मिरर है, ये बेंड तो है ही नहीं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका? इनफाइनाइट, नहीं जीरो नहीं होगा, इनफाइनाइट। भाई देखो ऐसा समझो ना, पूरा अर्थ तो गोल है ना, तो आप अगर बोल रहे हो कि एक मिरर हमने ऐसे रखा है तो इसको पूरे अर्थ में ऐसे फैलाओगे तो अल्टीमेटली वो गोल हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। तो मतलब ऐसा, फिर थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ठीक है। डन है, ओके। तो आपका 360, अगर देखो दो मिरर्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, तो ये आपका 360 बाई थीटा होगा। अगर ये 360 बाई थीटा पहले आप निकालेंगे, अगर ये इवन आ रहा है, जैसे समझो कैसे 360 और लेट से दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो 360 बाई 60 ये कितना आ जाएगा? इवन नंबर 6। तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे? अगर इवन आ रहा है तो आप करोगे 360 बाई थीटा -1, ठीक है। अगर सिमेट्रिक है और आपका एसिमेट्रिक है, मतलब कैसा है देखो, ऐसा है और यहाँ पे एक लाइन आपने रखा है, ये सिमेट्रिक है, दोनों तरफ से एक सेम है, तो 360 -1। असिमेट्रिक है तो भी 360 -1, ठीक है। अगर ऑड आ रहा है तो, ठीक है, अगर ऑड आ रहा है तो, सो लेट्स से अगर इवन है तो 360 -1, अगर ऑड है तो ये गलत दिया हुआ यार, एंगल्स क्रिएटेड बाय द इमेजेस। तो फर्स्ट इमेज लेट्स से ये नहीं है भाई साहब, ये छोड़ दीजिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका, ये आप बाद में पढ़ेंगे, ये तो 12th वाले पढ़ते हैं भाई साहब, ये कहाँ पे आ गया ये? Two mirrors are inclined at an angle of 60 degree to each other. If a light reflects off the first mirror at an angle of 30 degrees to the incident ray, what will be the angle of reflection from the second mirror? ठीक है। सो आपका देखो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला नहीं निकाल सकते अपन, यहाँ पे देखो दो मिरर्स हैं विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। इफ अ लाइट रे रिफ्लेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये वाला एंगल कितने का है? रिफ्लेक्टेड रे है ये 30 डिग्रीज का, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो ऑब्वियसली इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा होगा? 30 डिग्रीज का, है कि नहीं? ठीक है। टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दोनों भी कितने पे इंक्लाइंड है? ये आपका एक मिरर हो गया विच इज़ इंक्लाइंड टू द अदर मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। If a light ray reflects off the first mirror at an angle of 30 degrees to the incident ray, 30 degrees to the incident ray, an angle of 30 degrees to the incident, what will be the angle of reflection from the second mirror? 30 degrees to the incident ray, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्रीज टू द इंसिडेंट रे, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंसिडेंट रे से 30 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे से इसका कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्रीज का। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे से इसका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? ये वाला होगा आपका 15 डिग्रीज
और ये वाला हो जाएगा आपका 15 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो अभी बताइए ये वाला तो है आपका नॉर्मल जो 90 डिग्रीज का है, ठीक है। इसमें ये हो गया 15 डिग्रीज, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बताओ। 90 माइनस 15 दैट विल बी हाउ मच, 75 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है? ओके, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर। अभी इसमें आओ देखो, ठीक है। मुझे बताओ ये 90 इस वाले ट्राइंगल में ये हो गया 60, ये हो गया 75, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 75 प्लस 60, ये हो गया 5, 7 प्लस 6 हो गया 13, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 135, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 प्लस 5 10, 7 से 3 गया 4, तो ये हो गया आपका कितना, 45 डिग्रीज, ये हो गया आपका 45 डिग्रीज। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, 45 डिग्री। What will be the angle of reflection from the second mirror? So the angle of reflection will be 45 degrees, ठीक है। From the second mirror, the angle of reflection क्या है यार, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। रिफ्लेक्ट्स ऑफ फर्स्ट मिरर 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली 15 हो गया ना, 15 हो गया तो 75, angle of reflection from the first mirror, $45 ही आ रहा है यार, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। ओके, चलिए दूसरे सवाल पे जाते हैं। इफ टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अगर दो मिरर्स हैं और पैरेलल हैं, तो आपने अभी अभी क्या देखा भाई साहब, 360 बाई थीटा। अगर पैरेलल है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, 360 बाई 0, तो आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे दो मिरर्स हैं जो पैरेलल हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली टू मिरर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दीज आर टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे आया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ऐसे गया, तो लेट्स से ये एंगल है आपका आई, ये वाला एंगल कितना होगा, आर। अब इसमें आते हैं, देखो ये आर और ये आर बराबर होगा, क्यों बोलो, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका आर। ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे, तो ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको क्या दिख रहा है, आफ्टर मल्टी दे आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा, बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स what is the angle, the angle is 0, so this will be 0 degrees। क्या ये समझ में आ रहा है, this will be 0 degrees। okay, mirrors A and B are inclined at an angle of 45 degrees if an incident ray A strikes mirror at an angle of 30 degrees in incident ray strikes mirror A at an angle of 30 degrees to the incident ray, what will be the angle of reflection from the mirror B। ये बहुत confusing question है, पता नहीं कैसे कर रहे। चलिए, ये हो गया आपका mirrors, these are two mirrors which are inclined at an angle of 45 degrees and incident ray, तो हम यहाँ पे पहले नॉर्मल बना लेते हैं, and incident ray strikes the mirror A, ये आ गया mirror A और mirror B, strikes the mirror A at an angle of 30 degrees, ठीक है, 30 degrees, and incident ray, तो ये हो गया let's say incident ray, this will be 30 degrees, this will be 30 degrees। What will be the angle of reflection from mirror B, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका 30 डिग्रीज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये 30 होगा तो ये 30 होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस। अगर ये 30 है, ये पूरा 90 है, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, 60 प्लस 45 हो गया 105, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 180 माइनस 105, दैट विल बी हाउ मच, 75। अरे देखो ना, ये वाला ट्रायंगल में ये वाला आपका कितना है 30, तो ये पूरा है 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, 60 प्लस 45 हो गया आपका 105, 180 से अगर आप 105 को माइनस करोगे कितना आएगा 75, तो ये हो गया बच्चा कितना 75। अगर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया 90, ये अगर 75 है तो ये कितना हो जाएगा बोलो 15, है कि नहीं। तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 15 डिग्रीज।
ठीक है. सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस विल बी 15 डिग्रीज. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. When two mirrors are inclined at an angle of 90 degrees, what is the relationship between the incident angle of one mirror and the reflected angle of the other? अभी आपने देखा कि अगर दोनों भी 90 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है, तो लेट्स से दिस इज़ अ मिरर एंड दिस इज़ अ मिरर. ये आपका एक मिरर हो गया और ये आपका दूसरा मिरर है. दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. कोई भी एंगल रहने दो. ये आया लेट्स से, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. ये आपका आई, ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी आर. यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला आपका देखो कितना हो जाएगा, ये आपका आर है. अभी हमने प्रूव किया ना, देखो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आर है, तो ये वाला कितना हो गया आर. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए आपके, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर. तो ये 90 माइनस आर, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, क्योंकि ये इंसिडेंट रे इस मिरर के लिए, ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के लिए. कहाँ सोच रहे हो तुम इतना, दर्द इतना ना सोचा करो. ठीक है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, क्लियर है. अभी अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करूँ, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, आई प्लस आर, और आई और आर बराबर होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर दैट इज आर प्लस आर दैट इज 2r. इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर, दैट इज हाउ मच 180 माइनस 2r. तो ये 180 माइनस 2r और इस 2r को अगर हम ऐड करें तो 2r प्लस 180 माइनस 2r, ये और ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी हाउ मच 180 डिग्रीज. मतलब इन दोनों लाइंस में कितना एंगल आ गया 180 डिग्रीज का एंगल आ गया. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया आपके को इंटीरियर एंगल्स. हमको मालूम है इफ को इंटीरियर एंगल्स, if co-interior angles are supplementary, if co-interior angles are supplementary, then the lines are parallel, then the lines are parallel. ठीक है, तो आपका when two mirrors are inclined at an angle of 90 degree, what is the relationship between the incident angle of one mirror? ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है. तो incident angle of one mirror and reflected angle of the other mirror, तो they are co-interior angles. ठीक है, incident angle and the reflected angle are co-interior angles, so they are co-interior angles and incident ray and reflected ray are parallel. ये वाला incident ray और ये वाला reflected ray आपका क्या हो जाएगा parallel. ठीक है, ओके ओके ओके. When two mirrors are inclined at an angle of 90 degrees, what is it? ये तो वही आ गया, हाँ ये आया देखो बराबर, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे ये एंगल्स. ठीक है, सो दीज विल बी सप्लीमेंट्री. ये आपका बराबर क्वेश्चन है, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा. ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके ओके ओके, और हमने प्रूव भी किया भाई साहब उसको. चलिए, इफ द मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दैट कैन अकर बिटवीन देम बिफोर द लाइट एस्केप्स. तो एक्यूट एंगल है 360 बाई थीटा माइनस 1, कोई भी थीटा ले लो ना. देखो जैसे समझ लो आपने एक्यूट एंगल ले लिया 360 बाई 60, 360 बाई 60 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3. मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस आपके 3 हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. इफ द कॉन्फिगरेशन विथ मिरर्स फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर इज 45 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेकंड मिरर. देखो भाई साहब दोनों का क्या है 90 डिग्रीज पे है. ये वाला मिरर और ये वाला मिरर आपके कितने पे है, देखो 90 डिग्रीज पे, बोथ आर एट 90 डिग्रीज. In a configuration with mirrors forming a right angle triangle, if the incident angle on the first mirror, तो ये आपका incident angle है, नॉर्मल है, that is 45 डिग्रीज. तो ये वाला कितना होगा बोलो, this one will be 45. अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया तो ये हो गया 90. ये वाला ऑब्वियसली कितना होगा 45. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो 45. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का हो जाएगा 45. अभी आपसे पूछा है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द सेकंड मिरर, इट विल बी 45. तो अगर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा आपका 45. सो दिस विल बी 45. क्या ये समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? नहीं. ओके. If two mirrors are perpendicular to each other, what is the relationship between the incident angle of one mirror and the reflected angle of the other? तो क्या हो जाएगा बोलो, अभी हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री है ये. इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएंगे, दे विल बी सप्लीमेंट्री.
सो ये हो जाएंगे आपके भाई साहब सप्लीमेंट्री, ठीक है। ओके ओके ओके। In a setup with 4 mirrors forming a square, if the incident angle of one mirror is 45 degrees, what will be the total number of reflections before the light turns to its original direction? तो एक स्क्वायर है भाई साहब, ये आपका एक स्क्वायर है, ये सारे प्लेन मिरर्स जो हैं वो स्क्वायर है, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इन अ सेटअप ऑफ 4 मिरर्स फॉर्मिंग अ स्क्वायर, इफ द इंसिडेंट एंगल ऑन वन मिरर इज 45 डिग्री। अभी लेट्स से ये इंसिडेंट एंगल है एक मिरर पे 45 डिग्रीज पे, ये आपका 45 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड क्या होगा 45 होगा। अभी यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45, तो ये वाला इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा 45। अगेन यहाँ पे भी करेंगे अगर हम, तो ये वाला कितना आएगा 45, क्यों, क्योंकि ये वाला 45 है तो ये वाला 45 हो जाएगा, अगेन ये वाला आपका 45 हो जाएगा, सो दिस विल बी 45, ठीक है। सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये हो गया 1 2 3 एंड 4, सो द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस विल बी 4 बिफोर इट मर्जेस इनटू दिस, फिर से इसमें आ जाने के बाद, ठीक है। ओके, if two plane mirrors are inclined at 60 degrees and find the number of images formed of the object placed between the two mirrors, तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 360/60 विच इज़ इवन, तो -1, तो ये हो गया आपका 6 - 1 दैट इज़ 5, 6 - 1 दैट इज़ 5, ठीक है। ओके, ये सब आपके छोड़ो, ये सब आपके थोड़े ऊपर से जाए। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म बाय टू पैरेलल मिरर्स, इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका इनफाइनाइट, अगर पैरेलल इमेजेस हैं तो दिस विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, ये देखो एक प्लेन मिरर है, अगर नहीं ये छोड़ दो, ये तुम लोग का बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो अगर देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, अभी समझो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये आपका इमेज डिस्टेंस है, तो ये तो दोनों बराबर होगा। अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराने लगे तो इमेज क्या करेगा, पीछे जाएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा, और सेम स्पीड से आगे आएगा। आपने देखा रहेगा अपने आप को कभी भी प्लेन मिरर के सामने प्लेस करते हुए, अगर आप उसके सामने आ रहे हो तो इमेज भी सामने आता दिखेगा, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट। वेलोसिटी मतलब इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर के पैरेलल मूव कर रहे हैं, भाई साहब देखो यहाँ पे आप समझो इस चीज़ को, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्ट को आप पैरेलली मूव करेंगे, प्लेन मिरर के पैरेलल मूव करेंगे, तो इमेज भी क्या होगा, प्लेन मिरर के पैरेलल मूव करेगा, ठीक है। पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट्स मोशन, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट्स मोशन, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट्स मोशन और रैंडम डायरेक्शन, सो इट विल बी पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट्स मोशन। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, इमेज का भी वही मोशन होगा, पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट्स मोशन, ठीक है। ओके ओके ओके। When an object moves away from a plane mirror at a constant speed, how does the velocity of the image change? एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से कांस्टेंट स्पीड में, when an object moves away from a plane mirror, तो लेट्स से आपका यहाँ पे प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है तो प्लेन मिरर से कांस्टेंट स्पीड से दूर जा रहा है, इसका इमेज भी बना होगा यहाँ पे, तो ये भी तो दूर जाएगा ना, ठीक है। When an object moves away from a plane mirror at a constant speed, how does the velocity of the image change? तो velocity increases, decreases, remains constant, becomes zero. क्या हो जाएगा, decreases, velocity इसकी decrease हो जाएगी क्योंकि मिरर से दूर जा रहा है ना, ठीक है। So velocity आपका decrease हो जाएगा, this will show a decrease. Okay. In what way does the velocity of the image in a plane mirror related to the velocity of the object which is moving perpendicular to the mirror?
इन वॉट वे डज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर, ये सब तुम्हारे लेवल के सवाल नहीं है, चलो छोड़ो इसको भाई साहब। ओके तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर रन्स टूवर्ड्स अ प्लेन मिरर, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ x मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जर्वर है जो प्लेन मिरर की तरफ इस वेलोसिटी से रन कर रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इस इमेज विच विल अपीयर टूवर्ड्स हिम, तो ये आपका इमेज है भाई साहब, तो इमेज कितने वेलोसिटी से, हाँ ओके इसका वेलोसिटी इस तरफ है, इमेज का वेलोसिटी इस तरफ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नहीं x, देखो ये अगर देखो इस वाले डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव लिया है तो इस वाले डायरेक्शन को तुमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो x माइनस माइनस एक्स दैट इज 2x, ये हो जाएगा, दिस विल बी 2x। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ मूव कर रहा है। अभी आपसे पूछा है यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हिज इमेज विच विल अपीयर टू मूव टूवर्ड्स हिम, तो अपीयर टू मूव मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव x है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, माइनस x है, क्योंकि इस तरफ है। अभी ये वाला माइनस तो उसके साथ ही है, ये माइनस हो गया, तो x प्लस एक्स दैट इज 2x। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी द वेलोसिटी 2x मीटर पर सेकेंड। ओके ओके ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, देखो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। अगर कोई स्पेरिकल मिरर से आप एक पार्ट को काट लेते हैं तो उससे बनता है आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अगर आपका इस मिरर का आपने सिल्वरिंग इस साइड किया है तो ये वाला हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इस मिरर का सिल्वरिंग आपने इस साइड किया है तो ये वाला हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ कॉनकेव मिरर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज क्रिएटिंग अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का अगर आप देखोगे, आपका कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, मिरर के पीछे है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर का देखोगे अगर आप तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने ही है, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज ऑब्वियसली द पोल, दिस इज ऑब्वियसली द पोल। ओके, कॉनकेव डेफिनेशन, तो कॉनकेव ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये सिल्वर कोटिंग हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर डेफिनेशन, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। देखो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज इमर्जिंग लाइक दिस, ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स विदाउट टचिंग देम। टच नहीं करना है लेकिन समझना है कैसे, बस नहीं शेप से नहीं, शेप तो टच करेंगे तब ना। तो देखो अगर आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ये ऑलवेज क्या करेगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा एंड सेम डायमेंशंस का, वर्चुअल इमेज ऑफ सेम डायमेंशंस ये बनाएगा। ठीक है, अगर आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस कैन फॉर्म रियल इमेज एंड दिस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज एज वेल। ठीक है, और यहाँ पे ये इरेक्ट भी हो सकता है, ये भाई साहब आपका डिमिनिश्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका डिमिनिश्ड भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है और डिमिनिश्ड भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ओनली वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज और ये डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। तो इसका प्लेन मिरर का हमेशा वर्चुअल इमेज है और कॉन्वेक्स मिरर का भी हमेशा वर्चुअल इमेज है, लेकिन प्लेन मिरर का इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कोरिलेट होगा, लेकिन इसमें डिमिनिश्ड इमेज होगा। दिस विल बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू। और कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों भी बनते हैं। वर्चुअल कब बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में हो। रेस्ट इन ऑल द केसेस इट विल बी एन रियल इमेज। ठीक है, रेस्ट इन ऑल द केसेस इट विल बी रियल इमेज। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ, ओके भाई साहब ये तो CBSE 2014 का सवाल है। विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का तो हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट वी विल स्टार्ट एंड देन वी विल कोरिलेट टू दिस प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।
यही यही बस आराम से भाई साहब उधर